नमस्कार। कभी सोचा है कि आदतें बनती कैसे हैं? देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आदतें चाहे अच्छी हों या बुरी वो बनाई जाती हैं। उनका बाकायदा एक ढांचा होता है, एक आर्किटेक्चर। और आज हम उसी ढांचे के बारे में बात करने वाले हैं। जरा सोचिए तो क्या होता अगर आदतों का भी एक ब्लूप्रिंट होता, एक ऐसा नक्शा जो अच्छी आदतें बनाने और हाँ, बुरी आदतों को तोड़ने की ताकत दे देता। ठीक है, तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। किसी भी इमारत को बनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि वो बनती किस चीज से है। ईंट, गारा, सीमेंट, है ना? आदतों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले उसके रॉ मटेरियल को समझना होगा। तो देखिए, हर आदत की जड़ में ना एक 3 स्टेप वाला लूप होता है जो हमारे दिमाग में चलता है। पहला स्टेप है क्यू, मतलब कोई इशारा या ट्रिगर। ये वो चीज है जो दिमाग को एक तरह से ऑटो पायलट मोड में डाल देती है। इसके बाद आता है रूटीन, यानी वो काम जो किया जाता है। और फिर सबसे आखिर में आता है रिवॉर्ड, वो इनाम जो दिमाग को बताता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लगा, चलो इसे दोबारा करते हैं। चलिए, स्क्रीन टाइम का एक बहुत ही आम उदाहरण लेते हैं। स्कूल के बाद बोरियत महसूस होना, ये है क्यू। बिना सोचे समझे टैबलेट उठा लेना, ये बन गया रूटीन। और फिर टैबलेट से मिलने वाला एंटरटेनमेंट और मजा, वो है रिवॉर्ड। और ये लूप जितनी बार घूमता है, आदत की वो दीवार उतनी ही पक्की होती चली जाती है। तो अब जब हमारे पास ये ब्लूप्रिंट आ गया है, तो चलिए कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं। सवाल ये है कि इसी लूप का इस्तेमाल करके वो आदतें कैसे बनाई जाएं जो हम असल में चाहते हैं। अच्छी आदत बनाने के लिए हमें इसी ब्लूप्रिंट को बहुत स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले क्यू को एकदम साफ और सामने रखिए। जैसे अगर पढ़ने की आदत डालनी है तो किताबें टेबल पर ही छोड़ दीजिए। फिर रूटीन को मजेदार बनाइए, शायद साथ बैठकर पढ़ने से ये काम ज्यादा अच्छा लगे। और रिवॉर्ड को संतोषजनक बनाइए, जैसे पढ़ने के बाद तारीफ करना या गले लगाना। और हाँ, शुरुआत हमेशा छोटी छोटी मजबूत ईंटों से करनी चाहिए। हर दिन बस एक पेज पढ़ना भी एक शानदार शुरुआत है। ये कहावत हमें बहुत अच्छी तरह याद दिलाती है कि बचपन में ही एक मजबूत नींव रखना इतना जरूरी क्यों है। आदत की जंजीरें शुरुआत में इतनी हल्की होती हैं कि महसूस ही नहीं होती, और जब तक वो भारी होती हैं तब तक उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चुनौती पर, मतलब इसी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके उन आदतों को कैसे तोड़ा जाए जिन्हें हम अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। इसके लिए एक डिमोलिशन प्लान बनाना होगा। मजेदार बात यह है कि आदत बनाने वाले नियम ही उसे तोड़ने के लिए उल्टे काम करते हैं। बुरी आदत को तोड़ना है तो सबसे पहले उसके क्यू को गायब कर दीजिए। मतलब अगर टैबलेट देखते ही हाथ बढ़ता है तो टैबलेट को नजर से ही हटा दो। फिर रूटीन को मुश्किल बनाओ। जब टैबलेट दिखेगा ही नहीं तो उसे उठाना अपने आप मुश्किल हो जाएगा, है ना? और आखिर में रिवॉर्ड को बेकार कर दो। जब टैबलेट मिलेगा ही नहीं तो वो मजे वाला इनाम भी खत्म। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। हमारा मकसद सिर्फ एक बुरी आदत को रोकना नहीं है, बल्कि उसकी कमजोर इमारत को गिराकर उसकी जगह कुछ मजबूत बनाना है। तो सिर्फ स्क्रीन टाइम बंद करने के बजाय उस खाली समय को किसी अच्छी एक्टिविटी से भर दें, जैसे साथ में कोई गेम खेलना या बाहर घूमना। तो अब तक हमने ढांचे के बारे में बात की, लेकिन अब आते हैं उस सबसे जरूरी हिस्से पर जो इस पूरी इमारत को अपनी जगह पर मजबूती से टिकाए रखता है। और वो सबसे जरूरी हिस्सा है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। ये वो सीमेंट है जो हर ईंट को एक दूसरे से जोड़कर रखता है। इसके बिना बड़े से बड़ा प्लान भी ढह जाएगा। निरंतरता ही है जो किसी एक दिन के काम को जिंदगी भर की आदत में बदलती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि कोई भी इंसान बच्चों की आदतों का सिर्फ मैनेजर नहीं, बल्कि उनका लीड आर्किटेक्ट होता है। ये ब्लूप्रिंट आदतों को सोच समझकर एक मकसद के साथ डिजाइन करने की ताकत देता है। तो सवाल ये है कि कल कौन सी मजबूत नींव बनाने की तैयारी है?